हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी की बुक से पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। तो पाठ का नाम है नीमा की दादी। ये एक कहानी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती है। इस कहानी में देखिए, आपको यहाँ पे एक लड़की दे रखी है। जिस लड़की का नाम है नीमा और यहाँ पर ये इसकी दादी है। तो नीमा दोपहर में लौटती है स्कूल से, और जब वो स्कूल से घर पर लौटती है तो घर पर सिर्फ दादी होती है और वो दादी कहीं पर भी आती जाती नहीं है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों पर तेल मल रही होती है। तो दादी कभी कभी सब्जी काट रही होती है, और क्योंकि उनके घुटनों में दर्द भी रहता है इसलिए वो अपने घुटनों पर तेल मल रही होती है, मतलब तेल से मालिश कर रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है और वो नीमा का इंतज़ार करती है। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। तो नीमा जो है स्कूल से आके खाना खाती है और खाना खाते खाते स्कूल की बहुत सारी बातें अपनी दादी को सुनाती है, और दादी भी उसकी बातें खूब सारी बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। तो जब शाम होती है तो सभी बच्चों की तरह नीमा भी शाम को खेलने जाती है। तो एक दिन दादी ने कहा, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। तो नीमा ने कहा, क्यों क्यों? नीमा पलट कर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। तो दादी ने कहा था कि मेरा समय नहीं कटता, तुम बाहर चले जाती हो तो मुझे अकेलापन लगता है। तो इससे नीमा ने कुछ दिमाग में सोचा और फिर थोड़ी देर रुकी और दौड़कर दादी की चप्पल लेके आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो नीमा ने क्या कहा कि दादी आप भी मेरे साथ चलिए। खेलते खेलते वक्त कब निकल जाता है कुछ पता नहीं पड़ता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं, मतलब टाइम कब निकल गया नीमा को पता ही नहीं चलता है। तो दादी ज़ोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े और दोनों साथ में ही खेल के मैदान की ओर निकल गए। तो जो कहानी के लेखक है वो है शशि सबलोक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? तो नीमा की दादी घर पर क्यों रहती है तो आप लिखेंगे, क्योंकि वह वृद्ध है। वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा। वृद्ध है और उनके घुटनों में दर्द रहता है। अगला प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो मैदान में जाकर दादी ने बच्चों के साथ खेला होगा। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो आप ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लिख देती हूँ। हम स्कूल से जाकर क्या करते हैं? सबसे पहले खाना खाते हैं, कपड़े बदलकर खाना खाते हैं,
आराम करते हैं, आराम करते हैं, शाम को खेलने जाते हैं, और लौटकर थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर खाना खाकर सो जाते हैं। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में कौन कौन है? नीमा और दादी। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो आप किसे बताते हैं वो आप लिखेंगे, माँ को, भाई बहन को, है ना, भाई या बहन, दादी को, और भी जिसके जो भी आपके घर में हो, जिसे भी आप बताते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगला है, इस कहानी में नीमा और दादी है। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो इसमें जैसे न से नीमा, तो न शब्द से शुरू होता है, तो आपको और भी कुछ न से जो शब्द शुरू होते हैं वो लिखने हैं। और द से दादी, तो दादी के अलावा और भी द से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो लिखने हैं। तो न से आप लिखेंगे नदी, नीरज और निशा। द से जो शब्द बनते हैं वो है दोपहर, दिशा और दर्पण। अगला है शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई है, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखें। तो देखिए यहाँ पर कुछ ये वर्ण और मात्राएं दे रखी है, इन्हें आपस में जोड़कर, तो यहाँ पर जो भी चित्र दे रखे हैं उनके सामने उनका नाम लिखना है इनमें से जोड़कर। तो यहाँ पर सबसे पहले है ताला। तो देखिए ताला कहाँ पे बनेगा? त, आ की मात्रा, ल और आ की मात्रा, तो ये बनेगा ताला। अगला है, ये कुछ चने जैसा दिख रहा है, तो ये होगा च ना, और ये आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा चना। अगला है चरखा, तो बनेगा च, र, ख और आ की मात्रा, तो ये बनेगा चरखा। अगला जो चित्र है वो है चाबी। तो यहाँ पर देखिए च, आ की मात्रा, ब और बड़ी की मात्रा, चाबी। इसी तरीके से अगला है, देखिए यह नारी, न, आ की मात्रा, र और बड़ी की मात्रा, तो होगा नारी। अगला है बस। तो यहाँ पर ये है ब और ये है स, तो ये इसको लिखेंगे बस। अगला है गर। तो यहाँ पर ये है ग और ये रहा र, तो ये हो जाएगा गर। और अगला है, ये होगा ई से, ई
म, आ की मात्रा मा, र त, इमारत। अगला है कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी बनी हुई है और उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और बीच बीच में कुछ अक्षर छूटे हुए हैं, वो हमको लिखने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अ के बाद आता है आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ और औ। कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार क्या होते हैं? जब अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है तो वो अनुस्वार कहलाता है। इंतज़ार में जैसे ई के ऊपर बिंदी लगाई है और इंतज़ार हो गया है, इसको इंतज़ार बोलेंगे एक बार, और जब बिंदी लगाएंगे तो ये शब्द हो जाएगा इंतज़ार। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ अक्षर समूह दे रखे हैं और इनके ऊपर आपको अनुस्वार लगाने हैं और यहाँ पर इनके चित्र भी दिए हैं। तो देखिए श, ख, तो श के ऊपर जब अनुस्वार लगेगा तो ये बन जाएगा शंख। अगला है पतंग, तो पतंग के ऊपर जब बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार लग जाएगा तो ये बनेगा पतंग। इसी तरीके से बंदर लिखा है तो बंदर शब्द बनाएंगे इसको बंदर, और ब के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे मंदिर, म के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे तो बन जाएगा मंदिर। अंगूर, तो अ के ऊपर अनुस्वार लगाने से ये बन जाएगा अंगूर। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुस्वार कौन से शब्द के ऊपर रखेगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, तो जहाँ पर भी न का स्वर आता है, जैसे बंदर, ब के जस्ट बाद न का साउंड, तो उस शब्द के ऊपर बिंदी लग जाएगी। जैसे मंदिर, तो म के ऊपर अनुस्वार लगेगा। अंगूर, तो अ के ऊपर बिंदी। पतंग, अब त में न का स्वर आ रहा है तो यहाँ पर आपको अनुस्वार लगाना है त के ऊपर। तो इस तरीके से आप पता लगाएंगे। तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।